घना अंधेरा पहाड़ियों को अपने आगोश में लिए है, मानो पुराना कोई प्रेत अपनी भूख मिटा रहा हो। आसमान पर भारी स्थिर बादल लटक रहे हैं, उनसे छनकर आती हल्की हल्की बर्फ की फुहार हर चीज को गीला कर रही है। जंगल के रास्ते पर अद्वैत अकेला मुसाफिर है। उसकी सांसें उसके जैकेट की कॉलर से टकराकर भाप बन रही हैं। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों और गीली मिट्टी पर गूंजती है। चारों ओर डरावनी खामोशी और जंगली जानवरों की हल्की सी सरसराहट है। अद्वैत के चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखती है। उसकी आंखें किसी रोशनी की तलाश में भटक रही हैं। जंगल की गहराई में अद्वैत को दूर कहीं हल्की सी स्थिर रोशनी दिखती है। वह पहले संकोच करता है, पर जिज्ञासा उसे उस तरफ खींचती है। जैसे जैसे वह पास आता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रोशनी के पास पहुंचने पर उसे दो धुंधली आकृतियां दिखती हैं। एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी, दोनों पहाड़ी कपड़ों में लिपटे, हाथ में एक पुराना भारी पीतल का लैंप लिए हुए खड़े हैं। लैंप की नारंगी लौ तेज हवा में भी बिना हिलाए जल रही है। उसके चारों ओर एक चमकीला गोल दायरा बन गया है। अद्वैत के चेहरे पर हैरानी और हल्की राहत है, पर उसके भीतर चिंता की लहरें दौड़ रही हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में गहरी थकान और एक रहस्यमय मुस्कान है, जबकि बूढ़ा आदमी उसे नर्म लेकिन अजनबी निगाहों से देखता है। अद्वैत लैंप की रोशनी में खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है, मगर उसका ध्यान बार बार उस लौ की ओर जाता है। चारों तरफ के अंधेरे में हल्की सी हरकत है, जैसे कोई छाया धीरे धीरे सरक रही हो। अद्वैत की नजरें लैंप में तेल की तलाश करती हैं, मगर वहां सिर्फ एक धड़कती हुई नारंगी लौ है। वह एक अजीब सी जलन की गंध महसूस करता है, जैसे बर्फीली हवा में कोई अनजाना पदार्थ चल रहा हो। बूढ़ी औरत उसकी बेचैनी भांपकर हल्की मुस्कान देती है। उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में कुछ कहता है। उसके चेहरे पर छुपा डर और थकान है। अद्वैत के हाथ कांपने लगते हैं, पर वह खुद को संभालता है। तीनों जंगल में लैंप की रोशनी के घेरे में चलते चलते एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी के चारों ओर सूखे पेड़, टूटी शाखाएं और बर्फ की हल्की परत है। बूढ़ी औरत अद्वैत को अंदर आने का इशारा करती है। अद्वैत संकोच से उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। झोपड़ी के भीतर पुरानी लकड़ी की गंध है। दीवारों पर धुंधली छायाएं हैं और कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं। लैंप को जमीन पर रखा जाता है। उसकी रोशनी झोपड़ी के कोनों तक फैल जाती है। बाहर का अंधेरा और गहरा डरावना महसूस होता है। अद्वैत के चेहरे पर असमंजस और हल्का डर है। उसकी नजरें बार बार लैंप और बूढ़े दंपत्ति के चेहरे पर जाती हैं। दोनों के चेहरे पर रहस्यमय शांति है, पर उनकी आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द झलकता है। अद्वैत उनके साथ बैठा है, लेकिन उसका मन बेचैन है। लैंप की लौ अब और तेज जीवित लगती है, जैसे उसकी धड़कन अद्वैत के सांसों के साथ मिल गई हो। अद्वैत हिम्मत करके लैंप के रहस्य के बारे में पूछता है। बूढ़ी औरत की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो जाती हैं। बूढ़ा आदमी झोपड़ी की दीवारों की तरफ देखता है। उसकी आंखें अतीत में खो जाती हैं। अद्वैत को एहसास होता है कि वो किसी आम इंसान के साथ नहीं, किसी कहानी के किरदारों के साथ है। लैंप की रोशनी बाहर के अंधेरे को दूर रखती है, पर अद्वैत को लगता है कि वह रोशनी उसके भीतर झांक रही है। अद्वैत धीरे धीरे पीछे हटता है। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास है। बूढ़ी औरत का चेहरा सूखकर डरावना हो जाता है। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में बदल जाती हैं। गालों की हड्डियां उभर आती हैं। बूढ़ा आदमी अपनी छाया में खो जाता है। उसकी आंखों में गहरी स्याही उतर आती है। अद्वैत की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। लैंप की लौ अचानक बढ़ती है। उसकी नारंगी चमक अद्वैत की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे जिंदा कोई चीज उसकी आत्मा को छू रही हो। बूढ़ा आदमी अद्वैत का रास्ता रोकता है। उसकी छाया दीवार पर अजीब आकार लेती है। बूढ़ी औरत लैंप को अद्वैत के करीब लाती है। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई खोखली है। अद्वैत का चेहरा डर और बेचैनी से भर जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। लैंप की लौ अब उसकी सांसों के साथ खेलती है। उसके चेहरे पर ताप महसूस होता है।
अद्वैत एकदम घबराकर अपनी बैग से छोटा चाकू निकालता है। उसका हाथ कांप रहा है। बूढ़ी औरत अजीब हंसी हंसती है। हंसी झोपड़ी की दीवारों में गूंजती है और अद्वैत को लगता है कि डर उसकी रगों में दौड़ रहा है। अद्वैत हिम्मत जुटाकर चाकू को पूरे जोर से लैंप की ओर फेंकता है। चाकू पीतल पर टकराता है और एक तेज असामान्य चीख गूंजती है, जैसे 100 आत्माओं का दर्द एक साथ निकल रहा हो। लैंप 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक चमकदार सफेद रोशनी झोपड़ी को भर देती है। उसकी गर्मी हर चीज को झुलसा देती है। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत तड़पते हैं। उनके शरीर धुएं में बदलते हैं, हवा में घुल जाते हैं। अद्वैत के कानों में उनकी चीखें गूंजती हैं। उसका शरीर थकान से बोझिल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ रोशनी और अंधेरा मिलकर उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। अद्वैत सुबह की हल्की धूप में जागता है। उसकी सांसें शांत हैं। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की आवाज है। झोपड़ी गायब है। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत कहीं नहीं है। पेड़ों से छनकर आती धूप में अद्वैत की आंखें हल्की सी राहत महसूस करती हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं, बल्कि ताज़ा और शांत लगता है। अद्वैत उठकर इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है कि रात को जो कुछ हुआ वह सपना नहीं था। अद्वैत जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखता है। लैंप का आधा टूटा हुआ हिस्सा, जिसकी नारंगी चमक अभी भी हल्की रहस्यमय है। अद्वैत उसे हाथ में उठाता है। उसकी हथेली में हल्की गर्माहट महसूस होती है। वह सोचता है कि रात की डरावनी घटनाएं उसके भीतर कोई छाप छोड़ गई हैं। लैंप की टूटी चमक उसे याद दिलाती है अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं जाता और रोशनी की भूख कभी खत्म नहीं होती। अद्वैत जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके कदमों में एक नया डर और साहस है, जैसे उसने खुद अंधेरे का सामना किया हो और अब उसकी रोशनी कभी नहीं बुझने वाली हो।